साथियों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों स्वस्थ होंगे, अपने प्यारे बेहतर से कर रहे होंगे दोस्तों। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों, और सबसे बढ़कर जोहार दोस्तों। हम जो बात कर रहे थे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे मित्रों। मेवाड़ के इतिहास में हम लोगों ने रावल रतन सिंह तक अध्ययन कर लिए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं राणा शाखा या सिसोदिया शाखा के अंदर, है ना, मेवाड़ राजवंश के हम किसके बारे में बात करने वाले दोस्तों? राणा शाखा या फिर हम सिसोदिया शाखा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। राणा शाखा या फिर इसी को हम कहते हैं सिसोदिया शाखा दोस्तों। क्या कहते हैं? सिसोदिया शाखा, है ना। सिसोदिया शाखा के बारे में आज हम क्या करने वाले, अध्ययन करने वाले हैं। इधर देखो दोस्तों, जब हम राणा शाखा या सिसोदिया शाखा पढ़ते दोस्तों, यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो शासक आया जिसका नाम है राणा हमीर। किसका नाम आएगा? राणा हमीर। सबसे पहले हमारा जो शासक आएगा उसका नाम है राणा हमीर। इस राणा हमीर को पढ़ने के लिए दोस्तों देखा जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेवाड़ के इतिहास में जाना पड़ेगा। और मेवाड़ के इतिहास में जाने से पहले इसका जो कार्यकाल 1326 से लेकर मित्रों 1364 तक इसका क्या है? शासनकाल है ना। इसका ये शासनकाल हो जाएगा। अब देखो, हमें ये राणा हमीर को समझने के लिए दोस्तों, मेवाड़, मैंने जब मेवाड़ की रावल शाखा पढ़ाई थी मित्रों, उस समय मैंने बताया था कर्ण सिंह या रण सिंह का आप लोगों को नाम याद रखना है। तो वहां पर हमारा क्या संबंध है दोस्तों? मेवाड़ के अंदर एक शासक थे जिसका नाम था कर्ण सिंह या फिर इसी का नाम मिलता है रण सिंह मित्रों। कर्ण सिंह या इसी का नाम मिलता है रण सिंह। इस कर्ण सिंह या रण सिंह के दोस्तों आप लोगों को पता होगा, दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। और इन दो पुत्रों के अंदर मित्रों देखा जाए तो कौन कौन से थे? एक का नाम था सेम सिंह, एक का नाम था सेम सिंह, और एक का नाम था मित्रों राहब या माहब मित्रों। इसका नाम मिलता है सेम सिंह या राहब या माहब। दो पुत्र, एक तो ये हो गया मित्रों, एक ये, है ना। इस सेम सिंह ने जो उपाधि धारण की थी, जिस शाखा की स्थापना की थी दोस्तों, उस शाखा का नाम था रावल शाखा। कौन सी शाखा मित्रों? रावल शाखा। कौन सी शाखा? रावल शाखा, है ना। कौन सी शाखा थी? रावल शाखा। कौन सी शाखा थी? रावल शाखा मित्रों। इस रावल शाखा की स्थापना करने वाला सेम सिंह था। इसके बाद राहब या माहब जो था, इसने राणा शाखा की स्थापना की थी मित्रों। किसकी स्थापना की थी? राणा शाखा की स्थापना की थी। और इसके बाद जितने भी शासक कहलाए वो राणा से कहलाए दोस्तों। इसके बाद जितने भी शासक थे वो राणा कहलाए, है ना। इसके बाद एक मिनट, है ना, आयो। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद जितने भी शाखा थे दोस्तों, जितने भी शासक हुए वो रावल कहलाते थे सेम सिंह के बाद। और इसके बाद जो भी शासक थे वो क्या कहलाते थे? राहब या माहब, सॉरी, राणा कहलाते थे। अब जब हम बात करें दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इसी राणा शाखा के अंदर दोस्तों एक शासक था जिसका नाम था सामंत सिंह मित्रों। सामंत सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों को। किसका नाम सुना होगा? सामंत सिंह का नाम सुना होगा। और इसी सामंत सिंह ने, पता है इसके बाद जो शासक बनता है, कौन बनता है? सामंत सिंह। इसी सामंत सिंह ने कभी जालोर की कीर्तिपाल चौहान ने दोस्तों क्या किया था? आक्रमण किया था। उस समय ये सामंत सिंह कहाँ चला जाता है दोस्तों? वागड़ के अंदर चला जाता है। और वागड़ में गोहिल वंश की नींव डालता है। वागड़ में गोहिल वंश की नींव डालता है 1178 ईस्वी में दोस्तों। कब की बात है ये? 1178 ईस्वी की बात है। अब जब हम मित्रों बात करें राणा शाखा का जो शासक हुआ राहब या माहब के बाद हुआ, कौन हुआ दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। कौन हुआ? लक्ष्मण सिंह। कौन हुआ? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह के बाद हुआ मित्रों, कौन हुआ तो ध्यान रखना? अरि सिंह। कौन हुआ? अरि सिंह। और अरि सिंह के बाद जो हुआ मित्रों, कौन हुआ तो ध्यान रखना? ये कौन हुआ था? राणा हमीर। कौन हुआ? राणा हमीर। दोस्तों अगर बात करें, यहां तक अभी भी हमें कुछ सुराग नहीं मिला है कि हम कैसे यहां से जोड़ के लाए दोस्तों। तो मित्रों ध्यान रखना, आप लोगों को पता होगा इन्होंने जिस गांव में, जिस ठिकाने के अंदर जाकर शासन किया, उस ठिकाने का नाम था सिसोदा गांव। कौन सा गांव दोस्तों? सिसोदा गांव। सिसोदा गांव में जाकर शासन करने की वजह से ही इनको क्या कहा गया दोस्तों? सिसोदिया कहा गया। या फिर राहब या माहब के बाद जो शाखा की स्थापना हुई थी उस शाखा का नाम था दोस्तों राणा शाखा। इसीलिए हम किसकी बारे में बात करने वाले हैं? राणा शाखा या सिसोदिया शाखा।
यहाँ पर क्या हो दोस्तों, इस रावल शाखा का अंतिम शासक था जिसका नाम था दोस्तों, इसका अंतिम शासक था, इसका अंतिम जो शासक था उसका नाम था रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह आप लोगों को पता होगा, जब रावल रतन सिंह की क्या होती है दोस्तों, ये क्या होता है, रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ के अंदर शाखा होता है मित्रों 1303 में। कब होता है, 1303 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के अंदर मित्रों शाखा होता है। और उस शाखे के दौरान रावल रतन सिंह केसरिया धारण करते, उनकी पत्नी थी पद्मिनी। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था पूरा विस्तार से, पद्मिनी ने जोहर किया था मित्रों। तो जब 1303 में शाखा होता है दोस्तों, उस समय आक्रमणकारी था जिसका नाम था AK-47, मतलब हम इनको बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। क्या बोलते हैं मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण अधिकार किया दोस्तों। किस दुर्ग पर अधिकार किया था, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करके यहाँ का जो प्रशासक बनाया था मित्रों, प्रशासक बनाया था, किसको बनाया था, इनका पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था, खिज्र खां। खिज्र खां के बाद जो शासक बनाया गया दोस्तों मित्रों, जो बनाया गया था खिज्र खां के बाद जो बना था मित्रों, खिज्र खां के बाद जो बना था यहाँ का प्रशासक, वो कौन बना था दोस्तों, मालदेव सोनगरा। कौन बना था, मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा के बाद दोस्तों चित्तौड़ का प्रशासक बना, उसका नाम था बनवीर सोनगरा। कौन बना था दोस्तों, बनवीर सोनगरा। कौन बना था, बनवीर सोनगरा। तो ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना। कौन बना था, इसके अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक किसको नियुक्त किया, खिज्र खां। और खिज्र खां के नाम पर ही चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था मित्रों, खिजराबाद रखा था। क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। क्या रखा था मित्रों, खिजराबाद। अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर दिए अलाउद्दीन खिलजी ने, खिजराबाद चित्तौड़ का नाम रखा था मित्रों। खिजराबाद, खिज्र खां के बाद जो बना था वो कौन बना था, मालदेव सोनगरा, जो कहां का था मित्रों, ये था जालोर का। कहां का था ये, जालोर का। कहां का शासक था, जालोर का था, जालोर का शासक था मित्रों। और इसको इतिहास में मुछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बड़ी बड़ी मुछों के कारण इसको क्या कहा जाता है, मुछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है मित्रों। ये बातें ध्यान रखनी है। अब याद रखना, अब मैं बोलूंगा बनवीर सोनगरा को पराजित करके राणा हमीर क्या करता है, सिसोदा गांव से आकर चित्तौड़ पर अधिकार करता है। और दोस्तों ये राणा शाखा का राजपूत एक शासक था, सामंत था दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना है, ये मिटा देता हूं मैं एक बार। अगर लिखना है तो लिख दो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लो। आगे चलते हम, चलो ठीक है ना, आगे चलते हैं। राणा हमीर दोस्तों, तो अब इधर देखो, उस डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा, इनका जो पिताजी था, इनके जो पिताजी का नाम था अरि सिंह दोस्तों। क्या नाम था, अरि सिंह नाम था, है ना। इनके जो दादाजी का नाम था दोस्तों, दादाजी थे, इनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, लक्ष्मण सिंह। इनके दादाजी का नाम था मित्रों लक्ष्मण सिंह, दादाजी का नाम था लक्ष्मण सिंह। ये क्या करते दोस्तों, 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर उस समय अधिकार था, बनवीर का अधिकार था दोस्तों। और 1326 ईस्वी में ये बनवीर को पराजित करके मित्रों क्या करते हैं, ध्यान रखना, चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ में या मेवाड़ में पुनः गुहिल वंश की नींव कौन डालते हैं, तो ध्यान रखना, राणा हमीर डालते हैं। कौन डालते हैं, राणा हमीर। इधर देखो दोस्तों, 1326 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में बनवीर सोनगरा को पराजित करके चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। मेवाड़ में पुनः गुहिल वंश की या राणा शाखा, या फिर हम बोल सकते हैं सिसोदिया शाखा की स्थापना की। क्या की दोस्तों, स्थापना की। किसने की, इन्होंने की। इनके बाद जितने भी शासक थे दोस्तों, इनके बाद जितने भी शासक थे वो क्या कहलाए थे, ध्यान रखना,
इनके बाद सभी शासक क्या कहलाए मित्रों, तो ध्यान रखना, राणा कहलाए या महाराणा कहलाए। इनके बाद जितने भी शासक थे वो क्या कहलाए, राणा कहलाए या फिर क्या कहलाए मित्रों, महाराणा कहलाए, है ना, क्या कहलाए, राणा कहलाए या महाराणा कहलाए। अब देखा जाए मित्रों इनकी उपाधियां देखनी, जब चित्तौड़ पर इन्होंने अधिकार किया दोस्तों, उस समय यहाँ पर इन्होंने क्या बनवाया, निर्माण कार्य करवाया। क्या निर्माण करवाया, तो ध्यान रखना, बरवेड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाया, बरवेड़ी माता मंदिर का निर्माण करवाया। इसी बरवेड़ी माता को दोस्तों हम कहते हैं अन्नपूर्णा माता। कौन सी कहते हैं, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माता। क्या कहते हैं मित्रों, अन्नपूर्णा माता के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बरवेड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़ के अंदर करवाने वाला कौन, निर्माण करवाने वाला कौन था, राणा अमीर। अब मित्रों बात की जाए कि इनकी उपाधियां, मित्रों इनकी उपाधियां देखी जाए, इनकी उपाधियां कौन कौन सी है, तो इनकी जो उपाधियां थी वो उपाधियां कौन सी, इनको कहा जाता है दोस्तों वीर राजा। क्या कहा जाता है, वीर राजा। इन्हीं को कहा जाता है मित्रों प्रबल हिंदू शासक। क्या कहा जाता है, प्रबल हिंदू शासक। इन्हीं को कहा जाता है मित्रों, इनको कहा जाता है, इनको और किस नाम से, प्रबल वीर राजा, वीर राजा, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। ये वीर राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, ध्यान रखना, इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों, इनकी उपाधि थी विषम घाटी पंचानन। ये इन्हीं की उपाधि थी, विषम घाटी पंचानन। ये चारों उपाधियां याद रखनी। वीर राजा किसने कहा था दोस्तों, राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा कहा था, राणा कुंभा के द्वारा। रसिक प्रिया टीका के अंदर किसने कहा था, राणा कुंभा के द्वारा। प्रबल हिंदू राजा कहने वाला कौन था, कर्नल जेम्स टोड था मित्रों। कौन था, कर्नल जेम्स टोड। कौन था, कर्नल जेम्स टोड। मेवाड़ का उद्धारक दोस्तों भामाशाह को भी कहा जाता है और इनको भी कहा जाता है, भामाशाह को भी कहा जाता है और इनको भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और विषम घाटी पंचानन दोस्तों किस प्रशस्ति के अंदर, दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। किस प्रशस्ति के अंदर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोस्तों ये कब लिखी गई है, इसका समय क्या है, तो ध्यान रखना 1460 ईस्वी में। कब लिखी गई है, 1460 ईस्वी में, है ना। इसके रचयिता कौन है मित्रों, तो ध्यान रखना, इसका जो रचयिता है उसका नाम है महेश। क्या नाम है, महेश। इसके अलावा यहाँ पर ये विषम घाटी पंचानन उपाधि और कहाँ मिलती है दोस्तों, तो ध्यान रखना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। कहाँ पर मिलती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर, प्रशस्ति के अंदर। इसकी जो रचयिता कौन है, अत्रि और महेश। चित्तौड़ दुर्ग विजय स्तंभ के ऊपर लगे हुए है ना दोस्तों, नवी मंजिल पर, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखा जाए इस राणा अमीर के द्वारा क्या करवाया दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था हरि सिंह, दादा का नाम था लक्ष्मण सिंह। 1326 ईस्वी में मंदिर सुनगरा को पराजित करके इन्होंने क्या किया दोस्तों, तो ध्यान रखना इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने किया चित्तौड़ में, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया दोस्तों। और मेवाड़ में पुलह गोविंद वंश या राणा सका या सिसोदिया की स्थापना की। मेवाड़ में बरवड़ी माता या फिर अन्नपूर्णा माता का निर्माण किया। इनकी उपाधियां देखी जाए दोस्तों, वीर राजा राणा कुंभा के द्वारा, प्रबल हिंदू राजा कर्नल जेम्स टोड, और मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह, इनको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मिलती। इन्होंने दोस्तों एक युद्ध लड़ा था जिस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों, सिंगोली का युद्ध। ये जो सिंगोली का युद्ध, सिंगोली है कहां पर दोस्तों, तो बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। इस सिंगोली के युद्ध में इन्होंने एमबीटी को हराया दोस्तों। किसको हराया, एमबीटी। एमबीटी बोले तो मित्रों मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बोलते हैं हम, मोहम्मद बिन तुगलक। इनको पराजित किसने किया था, तो ध्यान रखना इन्हीं के द्वारा किया गया था, है ना, पराजित किया, पराजित। ये बात ध्यान रखना, ये सारी बातें किसकी है, तो हमारे राणा हमीर की मित्रों। किसकी है, राणा हमीर की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों। चलो ठीक है ना, ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे मित्रों। इसके बाद जो शासक आता है उस शासक का नाम था राणा लक्ष्य सिंह या फिर मित्रों इसी को कहते हैं राणा लाखा, है ना। कौन आता है, राणा लक्ष्य सिंह या फिर इसी को कहते हैं राणा लाखा मित्रों। क्या कहते हैं, राणा लक्ष्य सिंह या फिर राणा लाखा।
अब जो शासक आएगा मित्रों उसका नाम है राणा लाखा, जिसका कार्यकाल है 1382 से लेकर कार्यकाल छोड़ो, क्वेश्चन में लिखो लक्ष्य सिंह, है ना। कार्यकाल कोई भी पूछने वाला नहीं है। इधर देखो 1421 तक लेते ना, मुगल की क्या हुई थी मित्रों, हत्या हुई थी। अगर लिखना तो लिख दो 1382 से लेकर 1421 तक किसका शासनकाल इसका। अब देखो मित्रों इसके अंदर हमें 3-4 बातें पढ़नी है। कौन कौन सी बातें पढ़नी है? एक तो जावर माइंस खान वाली, जैसे इनके शासनकाल में जावर माइंस खान का उत्खनन हुआ। पिचोला झील के बारे में पढ़ना है। कुंभकर्ण हाड़ा, कुंभाहाड़ा के बारे में पढ़ना है, कुंभकर्ण हाड़ा के बारे में पढ़ना है। एक है दोस्तों, हाँ वो हो गया। इसके बाद ये इतनी बातें पढ़नी। इधर देखो दोस्तों, इनके जो पिताजी का नाम था मित्रों, इनके जो पिताजी का नाम था खेता। क्या नाम था? खेता। या फिर इसी को कहते हैं क्षेत्र सिंह। क्या कहते हैं? राणा क्षेत्र सिंह। क्या कहते हैं दोस्तों? राणा खेता, या फिर इन्हीं को कहते हैं राणा क्षेत्र सिंह। आगे जो बात करें तो ध्यान रखना इनके पिताजी का नाम था। इन्होंने दोस्तों इनके शासनकाल में एक झील का निर्माण होता है, उस झील का नाम था, एक बंजारे के द्वारा इनकी झील का क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। किसके बारे में? बंजारे के द्वारा। किसका निर्माण करवाया? पिचोला झील का निर्माण करवाया। एक बार हम सारी बातें लिख देते हैं मित्रों, इसके बाद मैं पूरी कहानी बताऊंगा। पिचोला झील का निर्माण, इसी के किनारे किसका? नटनी का चबूतरा है। इसके बारे में भी बात करेंगे। नटनी का चबूतरा दोस्तों, नटनी का चबूतरा है। पिचोला झील का निर्माण कर इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है? जावर माइंस, जावर माइंस खान का क्या होता है? खनन होता है दोस्तों। इसका क्या किया जाता है? खनन किया जाता है इनके काल में। इसके बाद दोस्तों बात करें इनके समय कुंभाहाड़ा, कुंभाहाड़ा जो कहाँ का था दोस्तों? बूंदी का था। ये कहानी जुड़ी हुई है ना, बूंदी दुर्ग की नकली कहानी जुड़ी हुई, कहानी जुड़ी हुई है ना। अब देखा जाए इनके समय दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि इनके जो विवाह हुआ था वो विवाह किससे हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, हंसाबाई से। किससे हुआ था? हंसाबाई से इनका क्या हुआ था? हंसाबाई से विवाह हुआ था, है ना। अब इधर देखो, अब ये हंसाबाई क्या चीज है? इधर देखो, ये है दोस्तों मारवाड़। क्या है? मारवाड़। और इस मारवाड़ का एक शासक है दोस्तों जिसका नाम है रावचूड़ा। क्या नाम है? रावचुंडा। रावचुंडा की 2 संतानें, 3 संतानें दोस्तों। एक का नाम है इनकी पुत्री, मतलब सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है रणमल। रणमल, रणमल के बाद है हंसाबाई। हंसाबाई के बाद में है एक और आ जाएगा जिसका नाम है मित्रों राव कान्हा। क्या मिलता है? राव कान्हा। किसका नाम आता है? राव कान्हा का नाम आता है। किसका नाम आता है? हंसाबाई के बाद किसका नाम आता है? राव कान्हा दोस्तों, है ना। इस राव कान्हा को दोस्तों मारवाड़ का शासक बना दिया गया। कहां का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बल्कि ये सबसे छोटा बेटा था, है ना। रावचुंडा का सबसे छोटा बेटा था और इसकी एक पुत्र थी दोस्तों, सॉरी इसकी पत्नी थी जिसका नाम था लाली देवी, या फिर इसी का नाम मिलता है किशोरी। किशोरी इनके प्रभाव में आकर इसने क्या कर दिया दोस्तों? इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इसको राज्य से क्या कर दिया दोस्तों? वंचित कर दिया। क्या कर दिया? वंचित कर दिया। अब जब देखी जाए दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, अब राणा रणधर, यहाँ पर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? नक्शा बनाना पड़ेगा। एक बार में ये मिटा देता है ना मित्रों, ये इतनी बातें ध्यान रखना, एक बार में इसको मिटा देता हूं सारे को। इतनी बातें तो आप लोगों को वैसे याद हो जाएगी। नक्शा बना देता हूं, पूरा नक्शा एक बार में, पूरा नक्शा बनाता हूं, सारा यहीं पर सल्टा देंगे। इधर दो, ये है दोस्तों हमारा क्या है? तो ध्यान रखना, ये हमारा क्या है? ये हमारा है मेवाड़ दोस्तों। क्या है ये? मेवाड़। मेवाड़। और यहाँ का शासक है महाराणा या राणा लाखा। इसी का नाम मिलता है हमें लक्ष्य सिंह। क्या नाम मिलता है? लक्ष्य सिंह। यहां पर है मित्रों मारवाड़, और मारवाड़ का जो शासक है
उसका नाम है राव चूड़ा चुंडा। और इसकी दो तीन कितनी संतान है मित्रों, तो ध्यान रखना, एक तो है रणमल और एक है हंसाबाई और एक है राव कान्हा। इस राव कान्हा को क्या दोस्तों, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था लाली देवी, या फिर इसी को हम कहते हैं किशोरी। इसके प्रभाव में आकर इसको क्या बना दिया दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसको घोषित कर दिया उत्तराधिकारी। कौन सा अधिकारी घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी, है ना। अब देखो इसको क्या कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, है ना। इसको क्या कर दिया था मित्रों, उत्तराधिकारी। अब होता क्या मित्रों कि पहले क्या होता था, अब ये सोचते हैं कि राव चूड़ा या हंसाबाई सोचती है, सॉरी राव चूड़ा या रणमल सोचते हैं कि अपनी जो बहन, इस बहन की शादी किसी अच्छे घर में करवाई जाए, अच्छे लड़के से करवाई जाएगी। हर पिता चाहता है कि मेरा जो दामाद है वो अच्छा मिले, और हर लड़की चाहती है कि मेरा जो पति है वो मुझे अच्छा मिले। तो मित्रों क्या होता है कि राव चूड़ा के द्वारा भेजे गए कुछ पंडित वगैरह, एक दो पंडित वगैरह और थोड़े बहुत लोग लेकर कहां पर भेजे गए, साथ में मेवाड़ भेजे गए। कहां पर, नारियल लेके कहां पर भेजा जाता है दोस्तों, मेवाड़ भेजा जाता है। नारियल लेकर कहां पर भेजा जाता है, मेवाड़ भेजा जाता है ना। ये जो नारियल है मित्रों, इस राणा लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम था कुंवर चुंडा। किसके लिए दोस्तों, कुंवर चुंडा। इस कुंवर चुंडा के लिए भेजा जाता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है दोस्तों, इस कुंवर चुंडा के लिए नारियल भेजा जाता है, लेकिन उस समय ऐसा बताया जाता है पूरा दरबार भरा हुआ था, कुंवर चुंडा भी बैठा था और राणा लाखा दरबार के अंदर बैठा था अपनी राजगद्दी के ऊपर, सारे सामंत वगैरह सब कुछ बैठे थे। और यहाँ पर पंडित आते हैं दोस्तों, यहाँ से लोग आते हैं और कहते हैं कि मारवाड़ से कोई दूध आया है, यूं संदेश पहुंचाया जाता है दरबार के अंदर। फिर राणा लाखा कहते हैं आने दो अंदर। तो पूछते हैं क्या लेके आए, क्यों आए हो, ये सारी बात पूछी गई होगी। तो बताया जाता है कि जो पंडित थे उन पंडितों ने कहा मित्रों कि क्या कहा कि हम नारियल लेके आए हैं। क्या लेके आए, नारियल। राणा लाखा ने कहा दोस्तों, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, हम नारियल लेके, इतनी ही बोला नारियल लेके आए हैं। और आगे बोलने ही वाले थे, कहते राणा लाखा ने कह दिया कि बुढ़ापे में क्या मजाक करते हो, बुढ़ापे में क्या मजाक करते हो, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता नहीं मित्रों, पैर कब्र में है दिल है कि मानता नहीं है। तो होता क्या है, राणा लाखा जब ऐसे बोलते हैं तब पंडित कहते हैं नहीं नहीं, ये जो नारियल है ना वो आपके लिए नहीं आया, ये आपके पुत्र कुंवर चुंडा के लिए आया। किसके लिए आया, कुंवर चुंडा के लिए आया। तो सारे लोग हंसने लगे दरबार में, सारे जो मंत्री वगैरह सामंत वगैरह सारे हंसने लगे। तब कुंवर चुंडा के दिल पर चोट लगी दोस्तों। इस तरह की अपने पिताजी की जो बेइज्जती है वो कुंवर चुंडा देख नहीं पाता है, और कुंवर चुंडा कहते हैं कि हंसो मत। अब जो है ना, जो हंसाबाई का जो नारियल आया है ना, वो नारियल किसको मिलेगा, पिताजी को मिलेगा, मैं शादी नहीं करूंगा। कुंवर चुंडा मना कर देते दोस्तों। मना करने के बाद ऐसा बताया जाता है कि ये जब बात वापस मारवाड़ पहुंचाई जाती है कि ऐसे कहते हैं कि राणा कुंवर चुंडा तो मना कर रहे हैं और राणा लाखा से विवाह कर दो, ये प्रस्ताव रखा है किसने, कुंवर चुंडा ने रखा। तब होता है क्या है, वापस जब नारियल, वापस जब ये बात घूम फिर वापस मेवाड़ आती है, तब मित्रों ऐसा बताया जाता है कि इस रणमल ने कुछ शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी मित्रों, राणा लाखा या कुंवर चुंडा के सामने ये शर्त लगी कि मेरी बहन का जो विवाह है मित्रों, इसका जो विवाह है वो विवाह में किससे करवा दूंगा, विवाह में करवा दूंगा, किससे करवा दूंगा, या कुंवर चुंडा कहते हैं, राव चुंडा कहते हैं, विवाह तो मैं राणा लाखा से। लेकिन ये जो सारे घमासान है, देखो यहाँ पर उत्तराधिकारी किसको घोषित किया गया, राव कान्हा को, इसको राज्य से वंचित करिए, ये सबसे बड़ा बेटा। इन्होंने शर्त लगी मेरी बहन का विवाह राणा लाखा से हो जाएगा, लेकिन इनके और इनके दोनों के प्रोसेस से, राणा लाखा और इन दोनों के प्रोसेस से, हंसाबाई के प्रोसेस से अगर कोई भी संतान उत्पन्न हो तो दोस्तों वो क्या बनेगी, मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। या पुत्री उत्पन्न हो या कुछ भी हो दोस्तों, तो या फिर उस समय ऐसा बताया जाता है कि राणा लाखा या फिर
हंसाबाई के दोनों के मिलने से एक पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र का नाम है राणा मोकल दोस्तों। तो कुंवर चुंडा से पूछा कि अगर मैं आपके पिताजी से विवाद करवा दूं लेकिन आप कभी भी हस्तक्षेप नहीं करोगे, मेवाड़ की राजगद्दी। इसने कहा कभी भी मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा मित्रों, मैं कभी भी राजगद्दी के लिए क्या नहीं करूंगा, विद्रोह नहीं करूंगा, इसे कहते हैं। और इसीलिए इनको कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहते हैं मित्रों? मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहते हैं इनको? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की इच्छा के लिए इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, राजगद्दी त्याग दी थी। न कि दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने एक शर्त ली थी, न कि विवाह करने, विवाह इन्होंने किया था बाद में, लेकिन इन्होंने एक ही शर्त ली। आप लोगों को महाभारत के अंदर पता होगा दोस्तों, राजा शंतनु और देवव्रत गंगापुत्र, जिसको गंगापुत्र भीष्म कहते हैं दोस्तों, है ना। देवव्रत ने क्या किया था दोस्तों, सत्यवती, आप लोगों को पता होगा, सत्यवती और राजा शंतनु जब उससे प्यार करके बैठते दोस्तों बुढ़ापे में, तब होता है कि उनके प्यार में पागल रहते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि वो क्या करते मित्रों, उसके पिता के द्वारा कहा जाता है कि इसके सत्यवती के पिता के द्वारा कहा जाता है मित्रों कि इसकी जो संतान होगी वो क्या बनेगी, मेवाड़ की अगली और मतलब राजगद्दी पर बैठेगी शंतनु के बाद। तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि उस समय ऐसा बताया जाता है कि देवव्रत ने क्या कर लिया था कि प्रतिज्ञा ले ली थी, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, मैं कभी राजगद्दी नहीं करूंगा, मैं कभी आज जीवन विवाह नहीं करूंगा। इसीलिए देवव्रत को कहा गया था भीष्म। क्या कहा गया था? भीष्म कहा गया था। क्या कहा गया था? भीष्म। इसीलिए इनको भी क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। लेकिन इनको बाद में ये सारी 100% पूरा सौंप दिया, किसको? हंसाबाई को सौंप दिया। उस समय ये बुढ़ापे में थे। तब होता है कि कुंवर चुंडा के लिए इसके पिताजी का दिल मानता नहीं है दोस्तों, और कुंवर चुंडा के लिए क्या क्या घोषणा की गई, कुंवर चुंडा क्या बनेगा, सेना का। देखो यहाँ पर कुंवर चुंडा के बारे में, कुंवर चुंडा को क्या क्या अधिकार दिया है, कुंवर चुंडा को कौन कौन से अधिकार दिए गए? कुंवर चुंडा को कौन से अधिकार दिए गए, ध्यान रखना दोस्तों। एक तो सेना का मुख्य कमांडर कौन होगा, यही होंगे, मतलब हरावल जो पद होगा, सेना का आगे वाला जो पद होगा वो किसके पास होगा, कुंवर चुंडा के वंशजों के पास होगा। इसके बाद देखा जाए मेवाड़ के अंदर जितने भी पट्टे जारी किए जाएंगे उसके ऊपर हस्ताक्षर कौन करेंगे, कुंवर चुंडा वाले करेंगे, कुंवर चुंडा के वंशज करेंगे, है ना। इसके बाद इनको 4 ठिकाने मेवाड़ के अंदर प्रथम श्रेणी के दोस्तों, मेवाड़ के अंदर प्रथम श्रेणी के कितने ठिकाने थे? 16 थे। कितने ठिकाने थे? 16 ठिकाने थे, जिसमें से 4 किसको प्रदान किए गए? कुंवर चुंडा को दोस्तों। कुंवर चुंडा को कौन कौन से प्रदान किए गए मित्रों, तो ध्यान रखना। एक तो दोस्तों आमेट वाला, आमेट कहां पर? राजसमंद के अंदर। कहां पर है मित्रों? राजसमंद के अंदर। एक कौन सा प्रदान किया गया दोस्तों? बेंगू कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक कौन सा प्रदान किया गया दोस्तों? सलूंबर वर्तमान में कहां पर है? सलूंबर जिले के अंदर ही है। ये सबसे बड़ा था मित्रों, ये सबसे बड़ा ठिकाना, 16 में से सबसे बड़ा यही था। और एक कौन सा, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक प्रदान किया था देवगढ़ दोस्तों। कौन सा? देवगढ़। ये जो देवगढ़ कहां पर आता है? राजसमंद के अंदर। देवगढ़ कहां पर आता है मित्रों? राजसमंद के अंदर आता है। कहां पर आता है? ये 4 ठिकाने प्रदान किए गए। और कुंवर चुंडा के जो भी वंशज होंगे वो क्या करेंगे? राज तिलक करेंगे, मतलब मेवाड़ के राज तिलक कौन करेंगे? तो ध्यान रखना, यही करेंगे, मेवाड़ राजाओं के राज तिलक कौन करेंगे। अगर दोस्तों अगर मेवाड़ का राजा यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? राजधानी पर कौन अधिकार, कौन मतलब राजधानी की देखरेख कौन करेंगे? मेवाड़ गद्दी की देखरेख भी कौन करेंगे? कुंवर चुंडा के वंशज मित्र। तो ये सारे अधिकार किसको दिए गए थे? तो ध्यान रखना, इन्हीं को दिए गए थे। अब ऐसा बताया जाता है कि जो भी मतलब अगला जो राजा राखा के बाद जो भी राजा बनेगा वो डिसाइड कौन करेगा? तो ध्यान रखना, कुंवर चुंडा करेगा या कुंवर चुंडा के वंशज करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही तो कहा था कि मेरे बाद मेरा जो अगला जो राजगद्दी पर मेवाड़ पर बैठेगा वो कौन बैठेगा? राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोकल बैठेगा। तो ये कहने की वजह से ही बाद में ऐसा बताया जाता है कि इनको ये डिसाइड करने का अधिकार प्रदान किया गया। इनकी जब शादी हो जाती है दोस्तों, जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम है मोकल मित्रों। कौन आता है? मोकल, है ना, ये ध्यान रखना है। इनके समय दोस्तों एक पिचोला जेल का क्या होता है? पिचोला जेल का निर्माण होता है। क्या होता है? पिचोला जेल का निर्माण। इसका निर्माण एक चिड़ीमार या बिच्छूमार बंजारे के द्वारा
करवाया था अपने बेल की याद में दोस्तों। बेल की याद में चिड़ीमार या बिचूमार बंजारे के द्वारा क्या करवाया था, बिचौला झील का निर्माण करवाया। और यहीं पर इस झील के किनारे क्या है दोस्तों, नटनी का चबूतरा। क्या है, नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा ऐसा बताया जाता है दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता होगा, नट जो जाती है वो रस्सी पर चलने के लिए प्रसिद्ध है ना। नट जो उनका एक पेशा है दोस्तों, इनकी जीवन मतलब इनकी कला है वो एक प्रकार की, है ना, वो उनकी मतलब आजीविका दोस्तों। नट जो जाती है वो रस्सी पर चलने का कार्य करती है दोस्तों। और ऐसा बताया जाता है कि एक नट था और नटनी वगैरह खेल दिखाने के लिए मेवाड़ की ओर आते हैं दोस्तों। और नटनी का जो पति है वो दोस्तों उस समय राणा लाखा के पास जाता है। राणा लाखा के पास जाने के बाद ऐसा बताया जाता है कि क्या बताया जाता है मित्रों, राणा लाखा के पास जाने के बाद वो कहता है कि मेरी जो पत्नी है, मैं हम क्या कर, नट रस्सी पर चलने का खेल दिखाते। उसने कहा मैं क्या करूं, दिखाते होंगे। उसने कहा नहीं, मेरी जो पत्नी है वो दिखाती। सबसे अलग बात ये, मेरी जो पत्नी है वो क्या करती है दोस्तों, तो ध्यान रखना, रस्सी पर चलकर क्या करती है दोस्तों, रस्सी पर चलने का कार्य करती है। उसने कहा अच्छी बात है। तो उस समय ऐसा बताया जाए, इसके काल में क्या बनती है, बिचौला झील बनती है। तो उसने कहा कि ये जो बिचौला झील है ना, इसके ऊपर दोनों तरफ रस्सी बनवा दो तो भी मेरी पत्नी है वो इस बिचौला झील को पार कर देगी रस्सी पर चलकर दोस्तों। तो इसके बाद होता क्या है, राणा लाखा क्या करता है, ये बात चलो ठीक है देख लेते हैं, कोई राणा लाखा ने हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद उसके पति ने कहा अगर मेरी पत्नी इस रस्सी पर चलकर बिचौला झील पार कर लेगी तो आप हमें बदले में क्या दोगे। और उन्होंने कहा बदले में आपको मेवाड़ का आधा हिस्सा दिया जाएगा। तो दोस्तों जब ऐसा कहा कि मेवाड़ का आधा हिस्सा दिया जाएगा, तो पूरे गांव के मतलब जो जितनी भी जनता थी सब देखने के लिए आए, लोगों की भीड़ लगी। और दोस्तों एक डंडा तो यहाँ पर बांधा गया जो बिचौला झील आप लोग देखते होंगे, और एक डंडा यहाँ पर बांधा गया। जब ये रस्सी बांधी गई दोस्तों, और नीचे क्या है दोस्तों, पानी, ये पानी है और इस पानी के ऊपर इस तरह की जो रस्सी है दोस्तों। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से ये नटनी जब चलती है दोस्तों, चलती चलती ये बिचौला झील पार करने ही वाली थी, सारे मंत्री कहते वो पार कर ले और पार कर ले और पार कर ले, नटनी की जय, नटनी की जय। मेवाड़ राणा लाखा सोचता कि भाई साहब जो मंत्री थे वो भी उसके गुणगान करते थे, किसके, नटनी की। तब मेवाड़ का महाराणा कहता है यार तुम मेरी तरफ हो या फिर उनकी तरफ। आप सोच लेना, अगर मेवाड़ का आधा हिस्सा उनको दिया गया तो आपकी भी शक्तियां कम हो जाएगी, आपका भी नौकरी में पैसा कम मिलेगा। तब ऐसा पता चलता है आनंद फानंद में किसी मंत्री उनको पता चला कि यार ऐसा सही बात है ये। तो उनको पता चला आनंद फानंद में किसी मंत्री ने दोस्तों डिसीजन लिया कि क्या डिसीजन लिया कि नटनी का एक पुत्र था दोस्तों, छोटा सा बालक था, उसको 2-3-4 थप्पड़े लगा दिए और वो रोने लगा दोस्तों। आपको पता है माँ एक ऐसी, माँ की जो जगह दोस्तों कोई नहीं ले सकता। तो जैसे वो नटनी के जो बच्चा दोस्तों रोता है और रोने के बाद उसकी जो नजर है वो अपनी जो पूरी जो एकाग्रता वो रस्सी पर थी, वो नजर जो कहाँ पर एकाग्रता किधर चली जाती है दोस्तों, उसकी बच्चे की ओर। और जैसे बच्चे की ओर चलती है दोस्तों उसकी नजर, तो वो धड़ाम से कहाँ गिर जाती है, जेल के अंदर गिर जाती है। इसके पति कहते हैं कि इसका पति ने कहा कि मैं तो लुट गया, मेवाड़ का आधा राज्य छोड़ो, मेरी तो पत्नी चली गई। तब मेवाड़ के महाराणा लाखा ने कहा भाई साहब आप टेंशन मत लो, यहाँ पर आपका पत्नी का क्या बना दिया जाएगा, चबूतरा बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, चबूतरा। तो इसलिए यहाँ नटनी का चबूतरा बना हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। इधर है दोस्तों बूंदी, है ना, कोटा बूंदी 12 जलावड़ आड़ती प्रदेश के अंदर। बूंदी के अंदर विवाह किया था, किसने विवाह किया था, तो बूंदी में विवाह किसने किया था, राणा लाखा ने क्या किया था मित्रों, विवाह किया था। और जब विवाह किया था ऐसा बताया जाता है, जब विवाह करके ये लेके आते हैं, रानी को लेके आते हैं, और यहाँ के जो आप लोगों को पता है यहाँ पर जो जिसका शासन था, हाड़ा चौहानों का शासन था। किसका शासन था, हाड़ा चौहानों का शासन था, हाड़ा चौहानों का शासन। अब जब लेके आते हैं तो दोस्तों मित्रों अपनी रानी को 1-2 दिन के बाद पूछते हैं दोस्तों कि कैसा लगा मेवाड़। उसने कहा अच्छा लगा मेवाड़, मन ही मन में मन मार के अच्छा लगा मेवाड़, अच्छा है। लेकिन बूंदी से भी अच्छा नहीं। उसने कहा मेवाड़ के राजा राणा लखन क्या कहा कि लेकिन बूंदी से भी अच्छा नहीं।
उसने कहा एक बार और देख लो, क्या पता आपको गलतफहमी हो चुकी होगी, मेवाड़ हमारा सबसे अच्छा है। ऐसा बताया जाता है कि दूसरे दिन और देखने के लिए गई और जब खाना खाने के लिए बैठे रानी महाराणा, तो महाराणा और पूछा कैसा लगा मेवाड़, आपने पूरा देखा नहीं होगा, शायद आज देख लिया होगा। फिर कहती है कि नहीं अच्छा ही है लेकिन बूंदी से अच्छा नहीं। तब ऐसा कहते हैं कि राणा लाखा को तुरंत गुस्सा आ गया। राणा लाखा ने कहा जब तक मैं बूंदी को फतेह नहीं करूंगा तब तक वापस अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तब कहती नहीं नहीं मेरे को तो अच्छा ही लगा, मैं बोल रही हूँ मेवाड़ अच्छा है लेकिन बूंदी से अच्छा नहीं। मैंने कितनी बार पूछा, इसने प्राण ऐसी क्या ले ली दोस्तों, प्रतिज्ञा ले ली। जब इसने ऐसी प्रतिज्ञा ली दोस्तों, कैसी प्रतिज्ञा ली तो ध्यान रखना, ऐसी प्रतिज्ञा ली जब तक मैं बूंदी को फतेह नहीं करूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा दोस्तों। तब ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि बाहर आके कहता है कि सभी सेनापतियों को कहता है, सेना को कहता है कि सामंतों को कहता है सेना तैयार करो, हम जाएंगे कहां पर, बूंदी। पूछते हैं क्या हुआ कि मेवाड़ से अच्छा बूंदी, इसलिए इस बूंदी को नष्ट ही कर देना अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे संसार में सबसे बड़ी अपना मेवाड़ है। ऐसा कौन मानता, राणा लाखा दोस्तों। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जब समझाए उनको कि कल ही तो आप तोरण मार के आए, थोड़े दिन ही हुए हैं और आज वहां पर आप मारने काटने जाओगे, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा समझो। यूं करके उन्होंने समझाया। सामंतों के समझाने के बाद ऐसा बताया जाता है मित्रों कि सामंतों ने कहा कि एक ऐसा काम करो, प्रतिज्ञा ही तो ली आप लोगों ने, कुछ और तो नहीं किया, एक नकली दुर्ग बनवा दो वैसा का वैसा और उसको फतेह कर लो, प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और उसको फतेह भी कर लोगे आप दोस्तों। तो ऐसा बताया जाता है मेवाड़ के अंदर क्या बनाया, नकली दुर्ग बनाया दोस्तों। और नकली दुर्ग बनाकर क्या किया, ध्यान रखना दोस्तों, उस पर अधिकार किया। लेकिन उस समय एक था कुंभाहाड़ा दोस्तों। आप लोगों को पता है किसी भी छोरी की शादी होती थी उसके साथ में कोई न कोई आता दोस्तों। तो ऐसा बताया छोटा सा लड़का था कुंभाहाड़ा दोस्तों, और वो अपनी बहन के साथ आया था, जो मतलब राणा की पत्नी के साथ, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि छोटा सा दुर्ग बनाया गया था। जब वो महाराणा उस दुर्ग पर आक्रमण करने ही वाले थे और सामने से छोटे से कमरे से दोस्तों तीर आता है। जब तीर आता है मित्रों तब सोचता है कि महाराणा कहते हैं देखो कौन आया, कि किसने मारा ये तीर, से कहते हैं छोटे से बालक ने मारा है। तब ऐसा बताया जाता है दोस्तों, उसको खूब समझाए, उस लड़के को समझाया लेकिन वो लड़का नहीं समझा। इसलिए कहते हैं कि नकली गढ़ दी तो नहीं, क्या कहते हैं दोस्तों, नकली गढ़ दी तो नहीं बीरा, नकली गढ़ दी तो नहीं बिना गोर गमसान, किम फिरे असली गढ़ पर आण। ये कहावत प्रसिद्ध दोस्तों। जब मेवाड़ जब राजस्थान की बात आती है दोस्तों, यहाँ पर कण कण में ऐसे वीर योद्धा होते दोस्तों, वीर योद्धाओं का नाम है। जब कुंभकर्ण ने ऐसा बताया जाता है कि बाद में इस दुर्ग को बचाते हुए ये क्या हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया। क्या हो गया था मित्रों, वीर गति को प्राप्त हो गया था। ऐसी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये सारी जो बात है दोस्तों किसकी है, राणा लाखा की। किसके दोस्तों, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राणा लाखा यहाँ पर लिखा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, है ना, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, है ना। एक कहावत है यहाँ की दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब हम ऐसे कि नकली गढ़ दीदों ने बिना गोर गमसान, बिन सिर टूटिया किम फिरे असली गढ़ पर आन दोस्तों। ऐसे ऐसे जब कहावत, राजस्थानी कहावतें जब पढ़ते हो तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना दोस्तों। और तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।